गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पर भारतीय संस्कृति के मूलाधार के अंतर्गत भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि और सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में भक्ति आंदोलन के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। भारत सदैव विभिन्न धर्मों और संप्रदायों की आश्रय स्थली रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के अपने अपने सिद्धांत और दर्शन होते हैं। सभी सिद्धांतों और दर्शनों का मूल उद्देश्य सांसारिक दुखों और अज्ञानता से मुक्ति पाना होता है। हिंदू, जैन, बौद्ध आदि धर्मों का हम विश्लेषण कर यह जान सके हैं कि धर्म पर समय और परिस्थितियों का प्रभाव अनिवार्य रूप से पड़ता है, जिसके फलस्वरूप धार्मिक मान्यताओं में भी परिवर्तन आता है और इन परिवर्तनों के फलस्वरूप कोई धर्म नष्ट नहीं हुआ है, बल्कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा में वृद्धि हुई है। और यह बढ़ोतरी एक आंदोलन के रूप में हुई जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंदर भक्ति आंदोलन के नाम से विख्यात है। देव ऋषि नारद ने भक्ति की व्याख्या करते हुए कहा है कि अपने सभी कार्य को भगवान के अर्पित कर देना तथा बदले में कुछ नहीं चाहना ही वास्तव में एक सच्ची भक्ति है। भारत के मध्यकालीन इतिहास में भक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भक्ति आंदोलन एक लोकप्रिय जन आंदोलन था जिसने सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपनी अमिट छाप छोड़ी और भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक प्रभावित किया। भारत में भक्ति धारा का विकास सर्वप्रथम दक्षिण भारत के अंदर हुआ। 9वीं शताब्दी के अंदर दक्षिण भारत के अंदर आलवार और नैनवार संत हुए, जिन्होंने आलवार संतों ने विष्णु को तथा नैनवार संतों ने शिव को आराध्य देव मानकर उनकी भक्ति का प्रचार और प्रसार किया। दक्षिण भारत से ही भक्ति का जन्म हुआ और ये भक्ति धीरे धीरे उत्तर भारत के अंदर भी फैल गई। किंतु भक्ति आंदोलन का जो वास्तविक जो श्रेय जो दिया जाता है वो शंकराचार्य को दिया जाता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म के अनात्मवादी सिद्धांत का खंडन कर हिंदू अद्वैतवाद की श्रेष्ठता को स्थापित किया। महान शंकराचार्य के पश्चात भक्ति आंदोलन एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया, जिसने भारतीय सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया और इसके व्यापक प्रभाव का वर्णन हम अनेक रूपों में कर सकते हैं। इस भक्ति आंदोलन के संतों ने हिंदू धर्म के अंदर व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। इन संतों के प्रचार के और प्रसार के फलस्वरूप हिंदू धर्म में ऊंच नीच के भेदभाव भी कम होने लगे। आडंबरों और व्यर्थ के रीति रिवाज ढीले पड़ने लगे तथा जनसाधारण ने शुद्ध कर्मों की ओर ध्यान देना भी शुरू कर दिया। तो भक्ति आंदोलन के समय जो उत्पन्न जो संत हुए, जिन्होंने भक्ति का मार्ग का प्रचार और प्रसार किया, उनके द्वारा धर्म के अंदर जो व्याप्त जो बुराइयों को दूर करने का एक प्रयास किया गया। और इस प्रकार कह सकते हैं कि एक ऊंच नीच की जो भावना जो हमारे समाज के अंदर प्रचलित थी, उसको दूर करने का प्रयास जो है वो भक्ति आंदोलन के संतों ने किया। उनके द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर भी बल दिया गया। इन आंदोलन के फलस्वरूप हिंदू और मुसलमान अपनी धार्मिक कट्टरता का त्याग कर एक दूसरे के निकट आकर प्रेम का व्यवहार करने लगे। इससे भी हिंदू मुस्लिम संस्कृति में समय स्थापित करने के लिए एक अनुकूल परिस्थितियां का जन्म। इन भक्ति संतों के फलस्वरूप ही हिंदू जनता में नई शक्ति का भी संचार हुआ। पीड़ित, शोषित और दुखी हिंदू समाज के लिए भक्ति आंदोलन बड़ा ही उपयोगी सिद्ध हुआ और इसके परिणाम स्वरूप हिंदू धर्म अपनी रक्षा करने के अंदर भी समर्थ हुआ। तो कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन जो एक तरह से मूल रूप से समाज सुधार के ऊपर केंद्रित था, जिसने हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया, साथ ही साथ एक निराशापूर्ण जनता के अंदर, पीड़ित और शोषित जनता के अंदर भी एक नवीन शक्ति का, एक नवीन विचारों का जो प्रसार करने के अंदर जो है समर्थ रहा है। भक्ति आंदोलन के संतों ने जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत जैसी भेदभावों का विरोध किया। भक्ति संतों ने निम्न वर्ग के लोगों के लिए भी मोक्ष के द्वार खोले और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप शूद्र और निम्न जातियों में आत्मसम्मान और भातृत्व एवं समानता की भावना उत्पन्न हुई। महान संवैकारी जो संत रामदास ने ऊंच नीच, जाति पाति, छुआछूत जैसे भेदभाव का विरोध किया। इसके साथ साथ ही अनेक भक्ति आंदोलन के जो संतों हैं, लगभग सभी संतों ने जो है समाज के अंदर व्याप्त इन सामाजिक बुराइयों का जो है विरोध इनके द्वारा किया गया है। साथ ही साथ उनके द्वारा ईश्वर की एकता के ऊपर भी बल दिया गया। भक्ति आंदोलन के संतों ने ईश्वर की एकता पर बल दिया और एकेश्वरवाद इन संतों की शिक्षाओं का मूल धर्म रहा है। ईश्वरीय एकता में विश्वास के फलस्वरूप समाज में धार्मिक सहिष्णुता की भावना का भी विकास हुआ।
इसके साथ ही भक्ति संतों ने निष्काम भक्ति को श्रेष्ठ भक्ति माना है। भक्ति के दो रूप हमें देखने को मिलते हैं, एक सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति, और दोनों ही भक्तियों का उद्देश्य जो रहा है वो निष्काम भक्ति है। तथा वही व्यक्ति पूर्ण भक्ति भावना का विकास कर सकता है जो सांसारिक लोभ, मोह, काम, क्रोध एवं अहंकार का परित्याग कर सके। अतः ईश्वर को पाने और अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए मन, कर्म और वचन की पवित्रता। भक्ति संतों ने, चाहे वो निर्गुण भक्ति का संत हो चाहे सगुण भक्ति का संत हो, इन दोनों ही भक्ति संतों के द्वारा मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए सांसारिक लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि की त्याग के आदि अहंकार के त्याग करने के ऊपर विशेष रूप से जो है बल दिया गया। इस भक्ति आंदोलन के फलस्वरूप ही समाज के अंदर एक नई संप्रदायों का भी उदय हुआ, नई नई विचारधाराओं का भी जो है प्रभाव इस समय देखने को मिलता है। भक्ति आंदोलन ने देश के धार्मिक जीवन पर भी बहुत ही व्यापक प्रभाव डाला। भक्ति आंदोलन के संतों के नामों पर कई धार्मिक संप्रदायों की भी स्थापना हुई जो आज तक जीवित है। इन संप्रदायों में जैसे कबीर पंथ हम देखने को मिलते हैं, दादू पंथ, सिख विशेष रूप से उल्लेखनीय। इसके अलावा जैसे राम मार्गी वाले जो हैं, रामचंद्र दास के जो संबंधित हैं। इसके अलावा अनेक प्रकार के जो पंथ इस समय चल रहे, लाल दासी पंथ है, चरण दासी पंथ, इस प्रकार के बहुत से सारे जो हैं संप्रदाय जो इस समय जो है स्थापित यहाँ पर हुए थे। इस भक्ति आंदोलन का एक राजनीतिक प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। भक्ति आंदोलन के संतों की जो शिक्षाओं से अनेक शासक वर्ग भी प्रभावित हुए। इन आंदोलनों ने धार्मिक सहिष्णुता की भूमिका को इख्तियार किया। कहते हैं कि मुगल सम्राट अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को अपनी शासन नीति के रूप में भी उसे स्वीकार किया था। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अकबर ने विभिन्न धर्मों के अंदर व्याप्त धर्म की श्रेष्ठता के प्रभावित होकर, ये कह सकते हैं कि धर्म के अच्छे मार्ग से प्रभावित होकर उसके द्वारा भी अपने समस्त प्रजा के लिए धार्मिक स्वतंत्रता जो है उसे प्रदान की गई थी। और अनेक प्रकार के जो जैसे जजिया कर था, तीर्थ यात्रा का था, उसको समाप्त उसके द्वारा किया गया था। तो अपनी शासन नीति के अंतर्गत भी अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को इसके तहत स्वीकार किया। हिंदू मुस्लिम संस्कृति में समय स्थापित करने में भी उसके द्वारा जो है अपना जिसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन की सबसे खास बात यह रही कि इसने गुरु की महत्व को पर विशेष रूप से इसमें बल दिया गया। इनके अनुसार ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु की सहायता आवश्यक है। गुरु ही मनुष्य की सोई हुई आत्मा को जागाता है तथा प्रेम आदि भक्ति के ऊपर उसे लेके आता है। तो गुरु के महत्व का जो है सबसे अधिक जो प्रतिपादन जो है महत्ता का, वो भक्ति आंदोलन के दौरान देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये भक्ति आंदोलन देश के विभिन्न प्रांतों के बीच फैला, तो प्रांतीय भाषाओं का भी विकास का श्रेय इसे दिया जा सकता है। रामानंद, कबीर, सूरदास, दादू दयाल, वल्लभाचार्य ने हिंदी में जहाँ रचनाएं लिखी, वहीं सूरदास ने ब्रज भाषा में, तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में, गुरु नानक ने गुरुमुखी और पंजाबी भाषा को विकसित किया, नामदेव, ज्ञानेश्वर ने मराठी और चैतन्य महाप्रभु और चंडीदास ने बंगाली भाषा में अपनी साहित्यिक योगदान दिया। तो इस प्रकार से भक्ति आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर समय स्थापित करने का प्रयास किया। तत्कालीन समाज में व्याप्त अनेक प्रकार की बुराई, जाति प्रथा, ऊंच नीच, छुआछूत आदि को भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया। ईश्वरीय एकता के ऊपर इसके द्वारा बल दिया गया। शुभ कर्मों और सद्गुणों के विकास के ऊपर इसके द्वारा बल दिया गया। वहीं राजनीतिक प्रभाव के फलस्वरूप तत्कालीन शासकों के द्वारा जो है धार्मिक सहिष्णुता की नीति जो है अपनाई गई। भक्ति आंदोलन ने गुरु के महत्व को भी एक तरह से विशेष रूप से इसके द्वारा बल दिया गया है। तो भक्ति आंदोलन का महत्व और प्रभाव की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो भक्ति आंदोलन एक व्यापक जन आंदोलन था ये मूल रूप से, जिसने सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों के अंदर प्रभावित किया। भक्ति आंदोलन ने संपूर्ण भारत को प्रभावित किया और उसका प्रभाव कई सदियों तक कायम रहा। बौद्ध धर्म के पतन के पश्चात भक्ति आंदोलन जैसा देशव्यापी जन आंदोलन हमारे देश में दूसरा नहीं हुआ था। प्रोफेसर डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने इस संदर्भ में लिखा है कि यह एक वास्तव में एक जन आंदोलन था और इसने लोगों को गहरे रूप से प्रभावित किया। भक्ति आंदोलन बौद्ध धर्म के पतन के उपरांत एक लोकप्रिय आंदोलन था जिसने हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में समय स्थापित करने में